हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं जो सीजीएल 2020 प्री के पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले आपको अगर ज्ञात हो तो मैं बता दूं जिनको नहीं पता है कि सीजीएल 2020 प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के सेक्शन में, उनको मैंने सेक्शन वाइज या फिर आप चैप्टर वाइज कह लो सोल्यूशन कराया है, पूरी अरिथमेटिक और एडवांस। एक दो चैप्टर जो बच गए थे उनको मैं अब सोल्यूशन कर रहा हूँ, उनका सॉल्व मैं अब दे रहा हूँ, आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ उनका। और ऐसे ही मैंने CHSL 2020 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए। और अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, जैसे त्रिकोणमिति खत्म होगी इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा CGL मेंस 2020 के लिए, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि मेंस जो है 2020 का, इसका पेपर होना है जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2021 में होने वाला है। तो जनवरी आते आते मैं सोच रहा हूं कि काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लें। तो मैं अगले दिन से यानी कि नेक्स्ट डे से स्टार्ट करने वाला हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइव वीडियो के लिए मैं टाइम और उसके लिए जो लाइव इवेंट होती है ऑलरेडी आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगी कब लाइव होने वाली है। तो ये आने वाले अगले दिन में मैं करने वाला हूं, इसीलिए आप बस स्टे ट्यून करके रखिए। हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और सीजीएल मेंस की तैयारी के लिए जी जान से जुटने वाले हैं अगले दिन से, ठीक है। बस एक दिन का टाइम है जिसमें मैं सीजीएल और सीएचएसएल के जो टॉपिक बच गए हैं, जैसे त्रिकोणमिति मैंने सीएचएसएल में भी नहीं कराया है, उसको भी करना है। अभी सीजीएल का तो करा ही रहा हूं, तो दोनों खत्म करके उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे वो जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट जरूर करना है आपको दोस्तों। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं और जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर ले, वहां पर मैंने पीडीएफ डाल रखा है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 है। और थीटा के लिए आपको ये दिया गया है, ये 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है प्लस कॉसेक थीटा क्या। देखिए सबसे पहले एक तो जिसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ एज्यूम करते हैं जिसको हम वैल्यू पुटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ज्ञात है कि अभी मैं वैल्यू पुटिंग करूं तो टाइम लग सकता है। क्यों टाइम लग सकता है? क्योंकि हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ये जरूर बता सकता हूं कि हमें 0 और 90 नहीं लेना है, इनके बीच का लेना है। तो आप 30 को, 45 को और 60 को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन तीन वैल्यू हम जितने समय में चेक करेंगे उससे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनेगा, आप बोलेंगे ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 3, यही बनेगा। अब ध्यान देना यहां से मैं क्या करने वाला हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूं और ये जो 3 कॉट स्क्वायर थीटा है इसको भी रहने देता हूं। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा भी मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। ये जो 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 और इंटू अंदर में लिख देता हूं कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? देखो 3 को मैं 3 इंटू 1 लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है, और इस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सीधी सी बात है। अब इसको लिखने से क्या फायदा होगा देखना आप, ये मैं लिख देता हूं कि इसको ये कॉस स्क्वायर थीटा है, जैसे है अभी वैसे ही एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम के हॉल के अंदर ये नहीं कि इसको मैंने बार बार लिखना है, ऐसा नहीं, बार बार नहीं लिखना है। आप इसको स्किप कीजिए और डायरेक्ट काम पर आइए, यानी कि ये सब बार बार नहीं लिखना है, हम लास्ट स्टेप को केवल लिखेंगे जिस जहां पर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं और प्लस ये हो गया 3, ये 3 है साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का फिर से 3 और कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखिए यहाँ से ये जो 3 साइन स्क्वायर थीटा है अपना ये कट जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको यदि मैं लेफ्ट साइड लेकर के आऊँ तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और राइट साइड में अपना ये वाला टर्म बचा है जिसको मैं 3 और कॉट स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ कि कॉट स्क्वायर जो होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से अपना साइन थीटा कितना बनेगा दोस्तों, 3/4 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि ये √3/2 बन जाएगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थीटा जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया। और जैसे थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया, जो हमसे पूछ रहा था वो निकाल सकते हैं। देखो टेन थीटा, पहले टेन थीटा हम कितना बोलते हैं, टेन थीटा जो होता है ये √3 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। टेन 60 की बात कर रहे हैं। और कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 अपना होता है साइन 60 का उल्टा, यानी कि ये आएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/√3, और इसको यदि आप रेशनलाइज करेंगे तो 5√3/3 आ जाएगा, यानी कि जो बी है ये अपना सही आंसर है। देखिए अब एक और दिमाग चला सकते थे आप, जैसे हमें हर एक ऑप्शन में 3 दिया है, √3 दिया गया है, आप देख रहे हैं
पहले यदि हम ऑप्शन को एनालाइज करते तो हम बोलते कि हर एक ऑप्शन में √3 है, तो डेफिनेटली जो हमें वैल्यू बतानी है, हमें बतानी थी ये वाली tan थीटा और प्लस कोसेक थीटा। तो हमें ये देखना था कि tan थीटा में कितने डिग्री पर √3 आता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में √3 है, और साथ ही साथ कोसेक थीटा में भी √3 आना चाहिए, ऐसा आपको थीटा देखना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं कि देखिए भाई कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा है, तो हम साइन में देख लेते हैं कि साइन में कितने डिग्री पर √3 आता है। तो आप बोलेंगे कि साइन में इकलौता 60 डिग्री ही है जिस पर √3 आता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या tan में भी 60 डिग्री पर √3 आ जाएगा। तो आप बोलते हैं कि बिल्कुल tan 60 में भी √3 आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम 60 को डायरेक्ट चेक करते हैं, और जब 60 को डायरेक्ट हम चेकआउट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि थीटा 60 डिग्री ही होगा, और डायरेक्ट हम थीटा को 60 डिग्री रख सकते थे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आप इतना दिमाग चलाना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि tan हो या cot हो, यदि tan में ऐसे आपको दिया गया है कि tan A और डॉट tan B और A प्लस B यदि मिलकर आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे में tan A tan B का मान क्या होता है 1। और यही cot में भी अप्लाई होता है कि यदि cot A और cot B आपको दिया गया है और A प्लस B 90 डिग्री के बराबर है, तो cot A cot B कितना होता है 1 होता है। क्यों होता है, आप एक को जैसे ही चेंज करोगे, जैसे मान लो मैंने ये tan A लिख दिया, और tan B को यदि मैं A में चेंज करूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cot A, cot 90 माइनस B बनेगा, वहां से cot A बन जाएगा, और ये tan इंटू cot 1 बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि ये cot 25 है और ये cot 65 है, ये दोनों मिलकर 90 बना रहा है, यानी कि इन दोनों को मिलाने से 1 बनेगा। वैसे ही ये 25 और 55 90 बना रहा है, तो ये 25 नहीं होगा एक्चुअली में, यहाँ पर 5 2 7 1 8, ये 35 होना चाहिए ना, तभी 90 बनेगा। यहाँ पर एक्चुअली में 35 होगा ही, ये मिस्टेक है, यहाँ 35 होगा, तो ये भी 1 बनेगा, और बीच में एक cot 45 बन रहा है, ये भी 1, और ये सारे डॉट से जुड़े हुए हैं, तो सब तीनों कितना बना 1 1 1, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 1, यानी कि बी जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, और माइनस का tan स्क्वायर थीटा भी है, और हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, यदि ये वेरिएबल नहीं रहते, अगर ये कांस्टेंट होते तो हम डायरेक्ट कोई थीटा की वैल्यू पुट कर लेते, लेकिन चूंकि ऑप्शंस वेरिएबल हैं तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले सॉल्व भी कर लें, और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे निश्चित रूप से। आप थीटा की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि जिस तरह से लिखा गया है, यदि थीटा की वैल्यू हम पुट भी करेंगे तो हमें ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और बात, यदि आपको फॉर्मूले काफी कम पता है, ज्यादा नहीं पता है, तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 0 और 90 छोड़कर इनके बीच का कोई सा भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बात बन जाएगा आपका। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो नीचे बनेगा ये कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा। मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे, तो कोसेक थीटा को कोसेक से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का अगेन कोसेक थीटा, और फिर इसको इससे करेंगे तो फिर से हमारे पास बनेगा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोसेक थीटा, यही बनेगा, और ये पूरा हम खींच लेते हैं, और माइनस का अपना tan स्क्वायर थीटा जो बनेगा वो बनेगा। ये देखो ये तो कट रहा है, ऊपर हमारे पास बन रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा एक्चुअली में ये। तो यहाँ पर आप चाहो तो साइन कॉस में इसे चेंज कर लो, या इसे tan बना लो tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं तो भी बात बन जाएगा, या आप चाहो तो इसे साइन कॉस में चेंज कर लो। तो आप बोल रहे हैं कि ये 2 है, और कोसेक स्क्वायर को मैं 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ कि ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटू ये जो 1 बाई कॉट स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, और में से साइन स्क्वायर कट जाएगा और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 सेक स्क्वायर में से मैं 1 सेक स्क्वायर थीटा को अलग लिख रहा हूं, और प्लस एक बार और सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक पहला सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ मैं 1 ले लूंगा, तो ये कितना बनेगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस है कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा है, और अगेन थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखना चाहें तो ये इजी होगा, क्योंकि इक्वेशन छोटा सा है। थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी रूट नहीं है,
तो हमें ऐसा वैल्यू साइन का लेना पड़ेगा जिसमें रूट ना है। देखो कॉस में क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कॉस में स्क्वायर लगा है। अगर ऐसा देख भी लेते हैं रूट आ भी जाता है तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। तो इसीलिए हमें साइन चेक करना है कि साइन में थीटा का ऐसा क्या मान रखें जिसमें रूट नहीं आए, और वो भी 0 और 90 के बीच का, 0 और 90 नहीं लेना है। तो आप बोले कि 30, 60 और 45 बच रहा है बीच में इनके, 30, 45 और 60, तो थीटा को हम 30 रख सकते हैं, क्योंकि थीटा 30 रखने पर साइन में रूट नहीं आता है। तो यदि मैं 30 रखूं तो ये कितना बनेगा, देखो 2, और cos 30 कितना होता है, √3/2 स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 3 हो गया, और साइन थीटा कितना होगा 1/2 30 डिग्री पे। अब ये 2 से 2 कटेगा तो ये दोनों साइड 3/2 आ रहा है, यानी कि थीटा को हम 30 ले सकते हैं। बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो ऑलरेडी ऐसे ही 1 होता है, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना आ गया 7/4। ठीक है, 3/4 क्यों, 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री पे cos थीटा कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू रख लेना है और कुछ नहीं। चलो हम वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। ये पहले तो 2 हो जाएगा अपने पास, और इंटू का ये आएगा साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो ये 1/4 बन जाएगा। cos 60 कितना होता है √3, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर मैंने √3 रख दिया, -3 और cos स्क्वायर 60 ये कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर करने से 1/4 बन जाएगा, और इंटू का सेक स्क्वायर 30, सेक तो cos का ही उल्टा है एक्चुअली में, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और स्क्वायर करना है तो ये कितना आ जाएगा 4/3, यही होगा। नीचे रखते हैं, देखो नीचे 4 और cot 45 तो 1 होता है, तो ये 4 बचेगा केवल, माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 किसका उल्टा होगा, cos स्क्वायर 60 का, cos स्क्वायर 60, देखो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 4 बनेगा एक्चुअली में, और कुछ नहीं। और बाकी आगे देखो आप प्लस का साइन स्क्वायर 60, तो ये 3/4 बन गया, और प्लस cos स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पर ये 2 से 2 बार में कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया। क्या बचा हमारे पास √3/2 बचा यहाँ पर, और माइनस का 1, और नीचे हमारे पास बचा 3/4, यही बच रहा है और कुछ तो नहीं। इसको माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा √3 - 2/2, और इंटू का इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया हमारे पास, कितना बच गया ये देखिए, ऊपर बच गया हमारे पास 2 इंटू का √3 - 2, और नीचे बच गया 3, यानी कि तीसरा आंसर जो है वो सही है बिल्कुल। फिर से हमें वैल्यू ही पुट करनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले है 8 और साइन 30, तो मैं 8 लिख देता हूँ, और साइन 30 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि साइन 30 1/2 हो गया, और साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 3/4, -4, और साइन 90 तो 1 होता है, और सेक स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 2। नीचे मान रख दो 10 स्क्वायर और माइनस का कॉट स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 45 1 होगा, और कॉट स्क्वायर 30 कितना होगा 3, क्योंकि कॉट 30 होता है √3, कितना हो गया देखो 2 और 4 से तो ये 8 कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 3 और माइनस का 6, और डिवाइडेड बाई कितना रह गया नीचे -2, तो ये आ गया -3/2, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो ये 3/2 ही रहेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 सेक थीटा प्लस 4 cos थीटा -4√3 0 है, और थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। सीधी भाषा में एक बात समझिए यहाँ पर कि ये अगर यहाँ पर √3 आ गया, तो निश्चित रूप से इनमें भी √3 चाहिए, तभी तो 0 बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप, ये वैल्यू जो 4√3 है इसमें रूट है, अगर इस दोनों वैल्यू में से किसी में भी √3 नहीं आए तो क्या हम इसको 0 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कॉस में हमें ऐसा वैल्यू चूज करना पड़ेगा जिसमें √3 बन जाए। आप बताओ इसमें से किस पे कॉस में √3 आता है, 30 पे ही आता है, सीधी सी बात है। 60 में तो कॉस में 1/2 हो जाता है, √3 आएगा ही नहीं, तो 30 अपना आंसर सही है। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है अपने पास, अच्छा देखो ये जो दिया गया है इसको यदि हम चेंज करें, ये दोनों बात सेम है। कैसे सेम है, आप tan 45 - थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप बोले कि इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 45 और प्लस अल्फा, ये बात लिख सकते हैं कि नहीं। 90 cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, सीधी सी बात है। अब ये देखो 90 में से 45 घटेगा, तो एक्चुअली में cot 45 प्लस अल्फा ही बन रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये दोनों सेम है, तो इसको तो हम काट सकते हैं पहले ही, तो ये 1 आएगा। इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 बन रहा है। देखो 90 डिग्री और 71 90 बन रहा है, तो आप चाहो तो कॉस को चेंज कर लो या आप साइन को चेंज कर लो। अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉस 19 बन जाएगा, और कॉस 19 को चेंज करेंगे तो साइन 71 बन जाएगा। तो मान लो मैंने कॉस को चेंज कर दिया, तो ये कितना होगा अपने पास साइन 71, तो एक बार ये साइन 71 और एक बार ये साइन 71, बीच में प्लस है, तो ये ओवरऑल कितना बनेगा 2 और साइन 71 डिग्री। ठीक है,
और इंटू ऐसे ही इसको भी मैं चेंज करता हूं। देखो ये जो सेक है, सेक को यदि मैं चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा कितना 71, 90 माइनस थीटा होकर के, और ये पहले से एक कोसेक 71 है ही, तो ये दोनों ऐड होकर 2 और कोसेक 71 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। नीचे की बात करें, ये ओवरऑल माइनस, ये ओवरऑल नहीं लगना था ना, ये केवल इतना पे लगेगा, ठीक है। और ये देखो tan 12 और tan 78 ये दोनों मिलके आपका 90 बन रहा है, तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि tan A और इंटू tan B में यदि A प्लस बी 90 है तो वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया नीचे, और कुछ बात नहीं है। अब ये हो गया अपने पास 1। देखो साइन और कोसेक तो कट जाएगा क्योंकि इनका जो गुणनफल होता है वो 1 होता है, और ये 2 टू जा माइनस का 4 आ गया, तो ये -3 बनेगा, यानी कि ये सही आंसर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या कर सकते हैं, 3 और tan थीटा को मैं लिख देता हूँ कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, और इक्वल टू 2√3, और ये साइन थीटा तो रहेगा ही, ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा। और इस आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अब कॉस थीटा कितना हो गया दोस्त, तो ये हो जाएगा 3/2√3। अब इस √3 से √3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये √3/2 आ गया, और कॉस थीटा में √3/2 आने का मतलब है कि थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे पुट करो, थीटा 30 डिग्री है तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा 60, और 3 थीटा कितना हो जाएगा 90। अब cos 90 तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हटा दो, ये केवल बच रहा है 2, और साइन स्क्वायर 60 यानी कि 3/4, ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 3/2 आएगा। बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है, और प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है, और थीटा 0 और 90 के बीच का कोई सा भी है। देखो 0 और 90 के बीच का कोई सा भी है तो हम थीटा कोई सा भी रख ही देते हैं। अब एक और बात आपको रखने में ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू यदि आप पुट कर रहे हैं तो चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं 45 रख दूं तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, तो ये वैल्यू सेम होने का चांस है। वैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसीलिए हम 45 नहीं रखते हैं। बाकी कुछ भी आप रख लो, 30 रख लो या 60 रख लो, मैं 30 रखना प्रीफर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि साइन में 30 रखने से रूट नहीं आएगा, तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये 30 रखने से ये 1 होगा, और प्लस 2, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये 1/3 बन जाएगा, और प्लस का 2, और साइन 30 तो 1/2 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर 30 किसका उल्टा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस होता है 30 √3/2, तो ये 2/√3 यानी कि स्क्वायर करने पर 4/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 1 + 2/3 और प्लस का ये 4/3, तो ये कितना हो गया 4 और 2 6/3, यानी कि ये 1 और 6/3 तो 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 आ रहा है। ऑप्शन में वेरीफाई करो, थीटा की वैल्यू 30 रखने पर 3 आ जाए। बताओ अगर मैं थीटा की जगह पर 30 रखूंगा तो साइन थीटा कितना बनेगा, आप बोले हैं कि 1/2, और कॉस थीटा तो बनने वाला है अपने पास √3/2। अब देखो कॉस वाला आंसर तो होने से रहा क्योंकि ये रूट में आ रहा है। आप बताओ अगर ये मैं ले लूं तो इसमें रूट बन जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें ऑप्शन में वैल्यू रखने पर 3 आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो कॉस तो नहीं रखेंगे क्योंकि कॉस 30 पे रूट आ रहा है, तो कॉस वाला वैल्यू हटा दो दोनों। साइन वाला चेक कर लेते हैं। अब साइन वाला में हमें ये भी पता है कि ऊपर वाली वैल्यू हम छोटी नहीं रख सकते, तो ये आंसर होगा, ये अपना सही आंसर होगा। पहला वाला गलत हो गया। ऊपर वाली छोटी क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर 3/1 के फॉर्मेट में चाहिए, जिसमें जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है वो बड़ा है, तो अंश बड़ा किस में आएगा बताओ, पहले ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। ये नहीं कि मैं 30 डिग्री रख के चेक करूं हर एक में, फिर तो लंबा पड़ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने ये देखा कि कॉस वाला तो होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें रूट आ जाएगा, बचा साइन का खेल, तो इसमें हमें जो आंसर चाहिए वो 3/1 के फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि नीचे वाला मान छोटा चाहिए और ऊपर वाला बड़ा चाहिए। तो ऐसे किसमें है, ऑप्शन डी में है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो ऊपर वाला बड़ा डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा - 4 sin थीटा + 1 = 0 है। अब देखो हमें tan थीटा और sec थीटा का योगफल बताना है कितना होगा। अब जैसे ऑप्शन दिया है तो निश्चित रूप से अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आप टाइम गंवाएंगे और कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और cos स्क्वायर को हम 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का 4 sin थीटा और प्लस का 1 = 0। अब ये 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो मैं साइन को x मान लेता हूँ, चलो ये x है, x रखने से इजी होगा, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप बात समझ ही रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3x² और माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0। सबको राइट साइड में भेज दे तो ये कितना हो जाएगा 3x² और प्लस का 4x और माइनस का 2, यही बनेगा।
ये 3 2 6 बन रहा है, तो बीच वाले को भी हमें ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि ये 6 जाए, सीधी सी बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 और 1 4 बन रहा था ना, ये माइनस का 4 बन रहा है एक्चुअली में, तो 12 लाना है। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये 3 और प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x और माइनस का 2x, 6 दूना 12 बन जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपको भी पता है कि यहां से क्या आनी है, देखो एक बार तो ये -6/3 आ जाएगा और एक बार 2/3 आ जाएगा। अब माइनस में वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, ये वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 और 90 के बीच में है। तो 0 और 90 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लो वो पॉजिटिव होती है, त्रिकोणमिति में आपको पता है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो x यानी कि साइन थीटा, x को हमने साइन माना था, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, यानी कि ये p है ये h है। तो एक बार b का मान हमें निकालना पड़ेगा, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, h² माइनस p², यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो ये 5, √5 आ गया। अब देखो tan की वैल्यू हमें बतानी है, tan p/b होता है, तो ये 2/√5 हो गया, और सेक होता है अपना h/b, तो h कितना हो गया 3, और ये हो गया √5, इसको ऐड करेंगे तो ये 5/√5 आ गया, और √5 से √5 टाइम्स कटेगा, तो कितना आंसर होगा, √5। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 12 में देखो ये आपको फॉर्मेट दिया गया, ये फॉर्मेट देखकर आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। तो मैं सी एंड डी अप्लाई कर रहा हूँ। सी एंड डी क्या होता है, एक्स को जोड़कर ऊपर लिख देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में, और घटाकर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं 7/1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि कॉट से कॉट कटेगा और ऊपर बच जाएगा 2 कोसेक थीटा, और जब माइनस करेंगे तो नीचे अपना 2 कॉट थीटा बचेगा, यही होगा। आप दोनों को घटाकर चेकआउट कर सकते हैं। 7 और 1 में भी एक बार जोड़कर ऊपर लिख देंगे, 7 और 1 8, और 7 में से 1 को माइनस करके नीचे लिख देंगे 6। ये 2 से 2 कट गया, और इसको काटेंगे तो ये 4/3 आ गया। अब ये देखो ये अपने पास कोसेक को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम साइन लिख दें, 1/sin लिख लेते हैं, ठीक है। कोसेक को मैं लिख देता हूं कि ये 1/sin है, और जो कॉट है ये तो एक्चुअली में 10 है, तो ये साइन बाई कॉस हो गया, और इधर कितना आ गया 4/3। ये साइन से साइन कट गया, 1/cos, या डायरेक्ट आप कॉस को लिख दो कि ये 3/4 हो गया, यानी कि ये b हो गया, ये h हो गया। तो फिर से आप p लिखने जाओगे तो आप बताओ p कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 में से 3 या 9 जाएगा, तो √7 आएगा। बात समझ रहे हो, लेकिन हमें जरूरत तो p² की है। देखो साइन स्क्वायर क्या होगा, p²/h², तो ये 4 और p² तो 7 हो जाएगा, क्योंकि p खुद √7 है, तो ये 7 हो जाएगा। और नीचे h² कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस का 1, और नीचे आप लिखोगे यही चीज 4 गुणा में 7/16 और प्लस का 5। ये देखो ये 4 चौके 16 हो गया, तो आप बोलोगे 7 में से 4 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3/4, और नीचे 7 चौके ये 4 चौके 16 काट लो यहाँ पर भी, तो 5 चौके 20 और 7 27/4 आ गया। इससे ये कट गया तो ये आ गया 3/27, इसको काटोगे तो ये 1/9 आएगा, और कुछ नहीं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी में AB क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और BC 21 है, और AC की वैल्यू 29 है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट होता है, और यदि ये ट्रिपलेट है तो आप ये बात समझ रहे हैं कि AC सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो ये हाइपोटेनस हो गई, कर्ण हो गई। तो सबसे बड़ी भुजा को हम 90 के सामने रखते हैं, तो ये 90 है, इसके सामने हमने रख दिया, ये 29 है, और इसे हम AC रख लेते हैं, ठीक है। अगर ये AC है तो एक B बच रहा है, B यहाँ पर आ जाएगा, बात खेल खत्म है, बाकी वैल्यू पुट कर लो। AB 20 है, तो ये 20 हो गया अपने पास, और ये 21 हो गया तीसरा। अब हमें कॉट C बताना है, C के हिसाब से कॉट क्या होता है, B/P, यानी कि ये 21/20 बचेगा, प्लस सेक कॉसेक C बताना है। कॉसेक C क्या होता है अपना H/P, तो H तो 29 है, और P कितना है 20, और माइनस tan A, तो A के हिसाब से कितना हो जाएगा, tan 21/20 ही आएगा, तो 21/20 आएगा tan A, P/B, तो ये 21/20 2 बार आ गया, ये तो कट जाएगा, ऐसे खेल खत्म हो जाएगा इनका। तो कुछ छूट गया क्या अपने पास, कॉट C, तो B/P यानी कि 21/20, ये तो ठीक ही है। और बचता है हमारे पास कुछ ना कुछ तो छूटा जरूर है। अच्छा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ये 2 tan A है एक्चुअली में, इंग्लिश वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 tan A है। तो ये 2 होने का मतलब इसको हमें 2 बार लिखना है, तो एक बार और मैं लिख देता हूँ, 21/20 2 बार लिखने से अच्छा है कि ये और ये काट लें, और 29 में से 21 घटा लो, तो ये कितना बच जाएगा 8 और बटा 20, तो ये 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 2/5 आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, ये तो काफी लंबा चौड़ा फॉर्मेट लग रहा है, तो देखो आप चाहें तो इसमें इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बेसिक से मैं थीटा की वैल्यू रखना इजी समझ रहा हूं, तो मैं थीटा को 45 रख लेता हूं। कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन tan और cot दिखा तो 45 रखना इजी होता है, आपको भी पता होगा। ये 1 बनेगा,
और नीचे ये √2 होता है 45 पे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और प्लस ये अगेन 1/2 ही आएगा, और माइनस का सॉरी 2, और ये 2, और साइन इंटू कॉस आपको पता है कि ये 1/2 देगा, क्योंकि देखो ये साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये 2 बन जाएगा। अब ये कितना हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये भी प्लस का 1 बन गया, यानी कि 2 आना चाहिए। अब बताओ ऑप्शन में 2 कहां पर आएगा, ये तो नहीं आ सकता है, ये सारे बटे में चले जाएंगे, क्योंकि साइन में 45 1/√2 होता है, कॉस भी 1/√2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। इन दोनों में से किसी एक को हमें चेक करना होगा। अगर इसको चेक करेंगे तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक 45 √2 होता है, स्क्वायर करने पर यही 2 बन जाएगा, और ये भी 2 बन जाएगा, यानी कि ये 4 बन जाएंगे, तो ये भी नहीं है, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 साइन और इसकी वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, तो यहां से डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं कि साइन 3x - 15 डिग्री जो है ये एक्चुअली में 1/2 के बराबर है, और साइन में 1/2 कितने पर आता है, 30 पे, यानी कि ये साइन 30 के बराबर हो गया, तो ये वाली वैल्यू 30 के बराबर हो गई। अगर ये 30 के बराबर है तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 45 के, और x किसके बराबर आ गया, 15 के। x 15 के बराबर आ गया, तो ये कितना बन गया अपने पास, देखो कॉस स्क्वायर, और ये कितना है, चलो ये लिखने का झंझट हटाओ, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 15 दूना 30 और 15 ये 45 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 30, तो ये कॉट स्क्वायर 30 हो गया। अब ये बताओ, ये तो 1/2 बनेगा ना, आपको वैल्यू बिल्कुल आपको जुबान पर याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना हो गया अपने पास, कॉट स्क्वायर 30, तो ये 1/3 देगा, आपको ये पता है कि ये 3 और 2 5, ये तो कुछ और ही आने लगा। कॉट स्क्वायर 30, अच्छा कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू हम गलत रख रहे हैं, ये √3 होगा केवल, यहाँ पर ये वैल्यू अपने पास गलत है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7/2, ये आंसर आएगा। नंबर 16 में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दे दी गई है। अगर ये सेम नहीं रहता तो हम दोनों को ऐड करके और 90 रख लेते, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है √3/2। आप बताओ साइन में √3/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, तो आप बोलेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये 60 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 60 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि 2a और प्लस b, 2 को हम राइट साइड में भेज देंगे, ये 120 के बराबर होगा। ऐसे ही कॉस में √3/2 कितने पर आता है, 30 पे, और इस 2 से गुना कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा, यानी कि 2a - b 60 आ गया। आप भी समझ रहे हैं, यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, और a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 45। और आप चाहें तो अब यहां से a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर एक बार हम इनको माइनस कर देते हैं। इनको माइनस करेंगे तो a वाला कट जाएगा और b बच जाएगा, 2b कितना बच जाएगा, आपको पता है कि ये 60 बचेगा, तो b कितना हो गया, 30। बात क्लियर है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहां से डायरेक्ट जो भी हमसे पूछ रहा है वो वैल्यू रख लेंगे। यहां पर आप बताओ, आपसे ये कह रहा है कि साइन 3 और a - b 45 में से अगर 30 घटाओगे तो 15 आएगा, तो ये 15 हो गया, तो 15 या 45, साइन 45 1/√2 होता है बस। नंबर 17, यहां पर तो हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर लें। देखो tan स्क्वायर 30 कितना होगा, 1/3, साइन स्क्वायर 90, ये तो 1 बनेगा, कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 कितना होता है, 1/3, तो ये 1/√3 होता है, 1/3 बन गया, और प्लस ये साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 1/4, और ये 1/2 बनेगा। नीचे रख देते हैं वैल्यू, ये देख रहे हो दोनों जोड़ के 90 बन रहा है, तो ये बन गया अपने पास, किसी एक को चेंज कर लो, या आप चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, मैं किसी एक को चेंज ही कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, चलो मैं साइन को चेंज करता हूं, तो ये कॉस स्क्वायर 30 हो गया, और माइनस यहाँ पर फिर हमें कॉस को चेंज करना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वायर 30 हो गया। ठीक है, ऊपर आप देखो ये 2 बार 1/3 है, तो ये कितना बन गया अपने पास, 2/3, और प्लस 1, और प्लस का ये 1/8, और नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, कितनी हो जाएगी, 1/4। क्लियर है। अब इनको आप चाहो तो ऐड कर लो, अलग से ऐड करोगे तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं, नीचे एलसीएम आपका 24 आ जाएगा, और ये होगा अपने पास 3 8 24, तो 8 दूना 16, और ये बन जाएगा 24, और प्लस ये 3, और नीचे अपना 4 हो गया, 1/4 है एक्चुअली में, ये 4 नहीं है, इधर से कुछ कट गया तो आप समझ लेना, ये 3 था, और यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर 30 था, ये कॉस स्क्वायर 30 था यहाँ पर, और ये 1/4 है एक्चुअली में। ठीक है, तो भी बात तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगा यहाँ पर, ये 1/4 कैसे हो गया, आगे बढ़ के देख लें। 8 या 24, ये 2/3 हो गया, प्लस 1, 4 दूना 8, 1 मिनट, बस यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि cos 2 थीटा होता है ना, cos स्क्वायर हम समझ रहे थे, cos 2 थीटा केवल होता है, तो यहाँ 2 आएगा, स्क्वायर नहीं होगा।
ठीक है, इस 2 से इसको काट लो, 12 दूना 24, नीचे 12 आएगा, ये तो बात समझ में आ रहा है। ऊपर वाले को जोड़ लो, तो ये जोड़ोगे तो ये 40 और 3 43 बन गया, 43/12, ये आंसर होगा। नंबर 18 डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3, चलो ये 4 हो गया। और साइन 30 1/2 होता है और पावर 4 है तो ये 1/16 बन जाएगा। और ये कितना बनेगा, 3 3 जा 9/16। बात समझ रहे हो, ये √3/2 होता है, तो √3 का एक बार स्क्वायर करेंगे तो 3, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 9, और नीचे तो 16 आना ही है। -3 और साइन स्क्वायर 45, ये 1/2 हो गया और माइनस का ये 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 बनेगा तो 2 से 2 तो कट गया ना, तो ये आ गया 4। और ये देखो 9 और 1 10/16, 10/16 को आप चाहें तो काट सकते हैं 5, और ये 8 आ जाएगा। और माइनस ये हो गया 3, और ये माइनस का 1/2 तो प्लस कर लो और यहीं पर 2 लगा देते हैं, ये 4 दूना 8, तो ये 5 3 8/2 आ गया, यानी कि ये 4 आ गया। जितना फास्ट आप कर सकते हो करो। इक्वेशन नंबर 19, ये 19 है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो cot और tan बराबर आ जाएगा 45 पे, ये दोनों बराबर आ जाएगा। और 45 छोड़ के कोई और वैल्यू पुट करें तो मजा आएगा, तो रूट आ जाएगा इसमें, फिर मजा नहीं आ पाएगा रूट आने से। ठीक है, और आप चाहें तो रूट लाकर भी कर सकते हैं, जैसे हम 60 रख सकते हैं 60 में, लेकिन ये साइन रूट बनाएगा ना, दिक्कत आएगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे पहले हम इसकी बात करते हैं केवल। सेक स्क्वायर कितना होता है, 1/cos होता है, स्क्वायर लगा देते हैं, और ये 1/sin स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर जाएगा और ये कॉस स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और नीचे साइन कॉस का स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू तो 1 होता है, ये वैल्यू 1 है। देखो एस और सी का मतलब साइन कॉस है, इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊं वापिस से, या ऊपर मत ले जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, ये रूट के अंदर था ना, तो ये तो 1 बन गया, और ये नीचे आपका साइन आएगा और इंटू का कॉस थीटा आएगा। बस ये वैल्यू केवल नीचे आएगा, रूट से बाहर हटके, ऊपर तो 1 आ गया। और इंटू का जो पहले से था ऊपर अपने पास साइन थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो ये साइन से ये साइन कट गया, तो हमारे पास बच गया कितना, 1/cos थीटा। ऊपर हमारे पास अभी भी 1 प्लस कॉस थीटा है। एक और बात आप समझो, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक्चुअली में कॉस थीटा ही है, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये कॉस स्क्वायर थीटा ही तो हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो देखो ये वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान देना। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और प्लस का एक कॉस थीटा था ऑलरेडी, ये जो बीच में था। इसमें से यदि मैं cos थीटा को कॉमन ले लूं, तो ये 1 प्लस कितना बन जाएगा, cos थीटा यही बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यदि मैं cos थीटा कॉमन ले लूं, तो ये 1 प्लस का cos थीटा बनेगा। अब इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 1/cos स्क्वायर बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। बस ये आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ भी वैल्यू ही रखनी है तो रख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो जहां वैल्यू रखनी है काफी फास्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉट स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 3, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और माइनस ये 3, और cosec 60 sin 60 का उल्टा होगा, sin 60 √3/2 होता है, तो ये 4/3 होगा, और प्लस 10, ये तो 3 बन जाएगा। काट पीटो काटो पीटो, जहां कट रहा है ये काट लिया हमने। और ये देखो 3 3 9 और 3 12/4 आ गया, और माइनस का 4 और प्लस का 3, ये 4 3 12 हो रहा है, तो ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, -4 बचने लगा। 3/4 और कॉट स्क्वायर हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख दिया हमने, 3 3 या 9 3 12, और ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 3/4 आ गया, बात सही है। तो ये 12/4 4 3 12, यहाँ तक तो ठीक है। और 3, और हमारे पास कॉसेक स्क्वायर 60 साइन 60 का उल्टा, तो 4/3, ये भी ठीक है, और tan स्क्वायर 60, सब चीज़ तो सही जा रहा है। तो अच्छा ये भी प्लस में बच रहा है ना, इसको हम काट नहीं सकते हैं। ये 3 और 3 6 बचेगा, और माइनस का 4 2 आएगा। ठीक है, सही आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसे मैं नेगेटिव समझ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 21, देखो अगर cos थीटा √3/2 के बराबर है, तो डेफिनेटली ये 30 के बराबर हो गया, यानी कि a माइनस बी किसके बराबर है, 30 के। और यहाँ से cot में 1/√3 60 पर होता है, तो a प्लस हो गया अपने पास 60 हो गया। अगर जोड़ के आधा कर लें तो a की वैल्यू आ जाएगी 45, और घटा के आधा कर लें तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। ठीक है, बात क्लियर है। अब जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल लो, a प्लस बी न्यून कोण है, अभी भी a प्लस बी न्यून कोण होगा, तो 2a और -3b बताना है। 2a कितना हो जाएगा 90, और माइनस का 3b 15 या 45, इसको माइनस करेंगे 45 ही आएगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये फिर से इजी क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा 1/2 के बराबर हो गया, तो आपको पता है कि साइन में 1/2 कितने पर आता है, 30 पे, तो a क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे पुट कर लो tan a, यानी कि tan थीटा tan 30 कितना होता है 1/√3, और माइनस cot 30 कितना होता है √3।
और नीचे ये हो गया √3 और इंटू का 1 प्लस 30 जो होगा वो साइन 30 का उल्टा होगा यानी कि 2 होगा, नो डाउट। ऊपर आ गया 1 माइनस 3/√3, ये कितना हो गया अपने पास, ये √3 तो एज इट इज रहेगा और ये इंटू का 3 बन गया। तो ये ऊपर देखो ये वैल्यू तो -2 आ गई और ये √3 भी नीचे आएगा, √3 इस √3 से गुना होकर 3 बचेगा और इंटू का 3, तो ये कितना हो जाएगा -2/9, यानी कि ये जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पर चाहो तो आप वैल्यू रख लो या फिर ऐसे भी सॉल्व करना इजी है। आप इसको देखो ऐसे अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए, आप इसको सेक में चेंज कर लो और इस 1 को लिख लो कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ से आप इसको जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ये वाली कट जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू भी कुछ रख सकते हो। देखो अगर आपको ऐसे करना है तो ये कितना बनेगा अपने पास, सेक थीटा बनेगा और प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये कितना है अपने पास, ये है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, ये आपको पता है। और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बनेगा अपने पास, सेक थीटा माइनस का tan थीटा, यही होगा। अब ये हो गया सेक थीटा और माइनस, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे तो ये सेक थीटा और प्लस tan थीटा आएगा और इंटू का सेक थीटा और माइनस का tan थीटा आएगा, यही आएगा। और नीचे ये आ गया अपना सेक थीटा और माइनस का tan थीटा। अब देखो इस वाले से ये तो कट जाएगा तो ये कितना बचेगा अपने पास, सेक थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा और माइनस का tan थीटा। अब ये तो कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो आशा है कि आप बात समझ पा रहे हैं, राइटिंग पे मत जाइए, आप फर्स्ट लेटर से समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पर 0 और 90 के बीच का कोई रख के चेक कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप 45 रख भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आप ये बात तो समझ रहे हो कि cos 90 माइनस थीटा कितना है, साइन थीटा है। और अगर इस साइन को मैं इधर लाऊं तो cos बटा साइन कितना बन जाएगा, cot थीटा और माइनस का 1 इक्वल टू √3, यानी कि cot थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 + 1। बात समझ रहे हो, ये cot की वैल्यू है और हमें बताना क्या है, हमें बताना है tan। तो tan थीटा तो cot का उल्टा होता है यानी कि 1/√3 + 1 होगा और माइनस का cot का हमें पता ही है कि ये √3 + 1 है। एक मिनट, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और माइनस ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 और प्लस का 2√3, यही होगा। और नीचे आ गया अपने पास √3 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास, यदि मैं माइनस से गुना कर दूं तो ये बनेगा 1 माइनस का 4 और माइनस का 2√3 और नीचे √3 और प्लस का 1। तो ये 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस और 3 + 2√3 और डिवाइडेड बाई 1 + √3। माइनस को हमने कॉमन ले लिया है, बेसिकली ये आंसर है। देखो यहाँ पर अब इस सवाल में आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप इनमें से किसी एक को चेंज करोगे, या तो दोनों को साइन स्क्वायर बना लो या दोनों को कॉस स्क्वायर बना लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, या फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू ऐसा पुट करना है ना, देखो यहाँ पर हमें 6 चाहिए, अगर इन दोनों को मिला के हम 6 बना दे तो डेफिनेटली ये 0 आ जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर 6 बनाने के लिए बेस हमें सेम लेना पड़ेगा, तो कॉस और साइन में बेस सेम किस पर आएगा, 45 पे आएगा, दोनों में नीचे √2 आ जाएगा। तो हम एक बार थीटा को 45 रख के चेक करते हैं। 45 पे ये देखो 7 और बटा 2 हो जाएगा और प्लस ये 5 बटा 2 हो जाएगा और माइनस का 6, ये 7 5 12 बटा 2 यानी कि 6 - 6 0 बन रहा है। तो डेफिनेटली हम थीटा को 45 कंसिडर कर सकते हैं। अगर थीटा को 45 लिया तो ये कितना बनेगा अपने पास, कोसेक थीटा तो √2 हो जाएगा 45 पे और tan 1 हो जाएगा। और नीचे कितना होगा तो आप बोलेंगे नीचे हमारे पास सेक थीटा ये √2 और माइनस का 1 आ गया और ये रूट के अंदर है, इसको परिमेकरण कर लेते हैं, एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली में ये कितना हो गया, √2 + 1 हो गया, ये आंसर है अपना। अब ये देखो आप सबसे पहले एक बात समझो, आपके नीचे 1 कैसे आया, रेशनलाइज करने पर आपको पता है कि ये a² - b² बनेगा तो 2 - 1 आएगा, बस खेल खत्म है। इक्वेशन में देखो यहाँ से हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा। अब यहाँ से पता है कि ये साइन स्क्वायर 2x और माइनस का 10 जो है ये किसके बराबर हो गया, 3/4 की। ये स्क्वायर हटाता हूँ तो ये √3/2 बन गया और √3/2 साइन में कितने पर होता है, 60 पे, यानी कि 2x - 10 जो है ये 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू 70 का आधा यानी कि 35 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये 35 है तो देखो ये कितना बनेगा, 35 में से 5 जाएगा तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया और ये 35 यहाँ 105 में से ये जाएगा तो ये 90 बन गया और ये भी कितना बन गया, 90। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, अगर ये 90 बन गया तो cos 90 का मान तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होके और ये 1 हो गया, यानी कि नीचे का तो खेल खत्म हो गया, ऊपर जो निकालना है वो रह गया। देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है और पावर 4 करेंगे तो ये 1/16 बन जाएगा और प्लस
cos 30 में कितना बन जाएगा 9/16, √3 का पावर 4 करेंगे तो 9 बनेगा, और ये 10/16 आ गया, और ये 5/8। ठीक है, ये आंसर है। देखो इतनी वैल्यू चीज इतनी लंबी, जैसे ये इतना लंबा लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, आप पहले घबराओगे तो बात बनेगा नहीं। इसमें कोई ना कोई क्लू रहता है, आप निकालो, और मुश्किल से 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कोई क्लू नहीं मिलेगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर हो सकता है वहां पर टाइम हमें सेव करना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में सारे वैल्यू जो हैं ऑप्शन के, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हैं यानी कि कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली हम थीटा को कुछ भी यहाँ पर रख लेते हैं, और थीटा के लिए हमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं 0 रखने वाला हूँ थीटा को, क्योंकि 0 रखना ईजी होगा यहाँ पर। अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये कितना बनेगा, देखो ये तो 0 से ये हट गया, केवल ये वैल्यू रह गई, तो बस इनको निकाल लो, √2, और tan 60 कितना होता है √3, और फिर से tan 30 कितना होगा 1/√3, और नीचे sin स्क्वायर 45, और फिर से sin स्क्वायर 45, यानी कि ये 1/2 + 1/2, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, आधा और आधा 1 हो गया, और ये √3 से √3 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो देख रहे हैं आप कितना इजी है, और जबकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, SSC CGL 2020 प्री का क्वेश्चन है सारा, जितना भी आया हुआ था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट जरूर करें। और देखिए, जो मैं CGL 2020 के लिए मैं बात कर रहा था कि जो SSC CGL 2020 का मेंस होने वाला है जनवरी में, तो इस मेंस के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून करके रखिएगा, और जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो लाइव लेकर के आऊंगा। लाइव, अच्छा आप ये लाइव चाहते हैं रिकॉर्डेड चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और 2-3 क्वेश्चन लूंगा इस वीडियो में, 30 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के 30 या जो क्वेश्चन रह जाएगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या बोला गया है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये जोड़कर 90 बनेगा, आप बोलेंगे कि बिल्कुल बनेगा। अगर ये जोड़ के 90 बन रहा है तो किसी एक को चेंज कर लो, मान लो मैं cos के चेंज कर रहा हूं, तो cos कितना बन जाएगा sin 37, तो ये वैल्यू अपने पास sin स्क्वायर 37 बन गई। और ऐसे ही यहां पर हम sin को चेंज करेंगे तो एक cos 37 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 37। अब ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये वैल्यू तो 1 बन गई, आप समझ रहे हैं, और माइनस का ये, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले ये 1 हो गया, इसकी बात करेंगे तो ये 4, इस दोनों से देखो यहां से और यहां से, ये 4 cos स्क्वायर 37 है, और ये cos स्क्वायर कितना है 53 है, और अगर a + b 90 है तो इनका मान 1 हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 4 केवल देगा, बात समझ रहे हैं, 4 आ गया और माइनस का 7, और नीचे ये भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके आप चेंज करेंगे तो 1, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास, इसको चेंज करें अगर हम, या फिर इसको चेंज कर लो, किसी एक को चेंज तो करना पड़ेगा आपको, तो जैसे इसी को चेंज कर ले तो ये माइनस का 1 बनेगा, तो ये मुझे लग रहा है कि 3 बनेगा, तो ये 1 माइनस का, ये -3, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, यानी कि 2 आ गया आंसर। अब देखो जहां पर आपको नहीं समझ में आया होगा वो ये पार्ट है कि ये आपने 4 कैसे लिख दिया। तो देखो ये -7, तो यहां पर -7 है ही, मैं इसकी बात कर लेता हूं कि 4 cos स्क्वायर 37 और प्लस 4 cos स्क्वायर 53, इसको मैंने कैसे लिखा कि ये 4 है। अब देखो पहले तो आप इसमें से चाहो तो ये 4 कॉमन ले लो, तो और इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा sin स्क्वायर 53 बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, और ये 4 तो कॉमन में बाहर चला गया, तो यहां पर बच जाएगा अपने पास cos स्क्वायर 53। अब ये 4 और इसका मान तो 1 होता है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, देखो ये सारी बातें माइंड में चलनी चाहिए, अगर माइंड में नहीं चल रही है तो मेंस के लिए अभी आप पीछे हो, प्री में तो बात चल जाएगा, लेकिन प्री में भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जरूर से मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, और जिस तरह से मैं अप्रोच करता हूं आप अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये वैल्यू तो देख के याद हो गया होगा, इतनी बार आ गया इस वीडियो में, ये कितना आ जाएगा 1/16, और ये कितना आएगा आपका 9/16, कई बार ये आ गया इसी वीडियो में। अच्छा देखो ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं ना, मिलके 90 बना रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करते हैं हम, cos को चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा sin स्क्वायर 25, और देखो अब दोनों में उल्टा चेंज करना है, यहां पर अगर मैंने cos को चेंज किया है तो यहां पर sin को चेंज करेंगे, क्योंकि थीटा को हमें सेम रखना है। अगर पहले में हमने 25 रखा है तो इसमें 25 को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 25 ही चाहिए, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये cos 25 बनेगा, और इससे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस का कितना बन जाएगा cos स्क्वायर 25, ये जोड़ेंगे तो 5/8 हो जाएगा, इसको तो हमने, ये डेटा याद हो गया ना इस वीडियो में, इतनी बार आ गया, और माइनस ये कितना बन जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो 1 होता है, तो ये -3/8 देगा, डेफिनेटली ये आंसर होगा।
अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 30, ऐसा क्वेश्चन एक बीच में मिला था ना, मैंने बोला था कि ऑप्शन को अप्रोच नहीं करना है ऐसे में, क्योंकि √5 आपको दिख रहा है ऑप्शन में। √5 दिखने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी में भी √5 नहीं आता है, तो डेफिनेटली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस का कॉस थीटा और माइनस का 1 इक्वल टू 0। कॉस के जगह पर मैं x रख रहा हूं फिर से, तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये सबको राइट साइड में भेज रहे हैं, तो ये 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस का x, ये इधर कितना है 2 है, तो उधर माइनस का 2 देगा आपका इक्वल टू 0। ये 3 2 जा 6 बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसको हम यही लिख लेते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो जो आंसर आएगा x के जगह पर वो कितना आएगा, माइनस का 3/3 या फिर 2/3 आएगा, यही आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 और 90 के बीच में थीटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो और बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम सवाल आ चुका है, मुझे लग रहा है कि सवाल ही यही है, उसमें आंसर भी शायद इतना ही था या जो भी हो। चलो देखो ये 2/3 आ गया x का मान, और x क्या था हमारा साइन थीटा था, यानी कि ये p है और ये h है, तो b कितना आ जाएगा आपका √5 आएगा, बिल्कुल उसी के जैसा आ रहा है ना, इसीलिए मुझे याद हो गया है। 3 का स्क्वायर 9 में से 4 करेंगे, ये √5 आ गया। चलो कॉट थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये b/p होता है, तो ये √5/2 हो गया। और कोसेक थीटा कितना होता है h/p, तो ये फिर से वही बात आ गया, मुझे लग रहा है कि b/p √5/, और कोसेक थीटा कितना होता है अपना h/p, तो h कितना है हमारे पास 3, ये उल्टा हो रहा है लग रहा है, क्या गलत कर लिया हमने। अच्छा ये साइन थीटा नहीं था ना, कॉस थीटा था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैं अभी सही, देखो इसको हटाते हैं। ये कॉस था ना, तो ये एक्चुअली में कॉस थीटा की वैल्यू है 2/3, तो ये b है और ये h है, तो p की वैल्यू √5 आएगी, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे b/p, तो ये हो गया अपने पास 2/√5 और ये आ जाएगा 3/√5, तो इसको जोड़ेंगे तो 5/√5, बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, ये काटेंगे तो √5 आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल एक पहले आया हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था, इसलिए मैंने इसी में कवर कर दिया। अगर ये अलग होता तो मैं अगली वीडियो में देखता। देखो इसको चेंज कर लेते हैं उसी तरह से, ठीक है, क्योंकि √6 दिख रहा है, आपको पता है कि √6 इस दोनों में से किसी में नहीं आने वाला है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 5 और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब मैं कॉस की जगह पर फिर से x रखता हूँ, तो ये कितना बनेगा, देखो 5 और माइनस का 5x का स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। सबको राइट साइड में अगर भेजे तो ये 5x का स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये इधर +1 आ रहा है, उधर -1 हो जाएगा। हमें 5 लाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ आप, मैं इसको 5 - 1 लिख सकता हूँ। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे -5/5 आएगा या 1/5 आएगा। तो ये 0 वाली, फिर से माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। 1/5 और ये किसकी वैल्यू है, फिर से ये कॉस थीटा की वैल्यू है, यानी कि ये b है और ये h है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √24 आएगी, यानी कि ये 4√6 हो गया। √24 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूना लिखने से भी फायदा नहीं है ना, ये गलत जा रहा है, मुझे लग रहा है, 1 मिनट रुकना, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा तो 24 ही आएगा, आप 24 पर छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये 4 छक 24 है ना, तो ये 2√6 आएगा, 2√6। यहाँ पे देखो कॉट चाहिए, तो हमसे फिर से बोलेंगे कि ये b/p हो गया, तो b तो 1 है और p कितना हो गया 2√6, और cos x h/h 5 है और ये 2√6, तो ये कितना आ गया 6/2√6 आ गया। इस √6 से ये √6 टाइम्स कट जाएगा, तो ये √6/2 आ गया, यानी कि डी आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, जैसे मैंने बोला था प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।